श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज शिव महापुराण की कथा का 20वां दिन है। हम भागते हैं धन के पीछे दोस्तों, पद के पीछे, नाम के पीछे, पर अंत में लगता है संपत्ति ही सब कुछ नहीं थी। भगवान शिव ने भी कभी महल नहीं मांगा, बैठे शमशान में लिपटे भस्म में, पर शांति तो केवल उन्हीं के पास है। इसलिए भगवान शिव हमें सिखाते हैं, जहाँ संतोष है वहीं ही सच्चा वैभव भी है। तो आइए दोस्तों, आज की कथा से हम पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, हमें आवश्यकता से अधिक कुछ मत दीजिए, केवल इतना दीजिए कि हम आपके स्मरण में रह सकें। हमारे भीतर संतोष का दीप जलाइए, हमें वही सबसे अमीर बनाएगा। हर हर महादेव। महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूर्ण के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन सुनाया तथा तत्व उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूर्ण ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही स्वीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर जी के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को और देवों के आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्न हो गए। फिर तो शीघ्र ही वह युद्ध भी आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाग बजने लगी, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुझे इस प्रकार के देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय भी दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगीं। स्वयं महेंद्र वृषभ पर वहां के साथ लड़ने लगे और विप्रचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णुदम्भ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालाबिंग से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनीश्वर, रत्नासार से जयंत, वर्षगणों से वैष्णुगण, दोनों दंपतिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, गड़काक्ष से मंगल, शोभाकार से विषेनाशगर, पिपट से मनमथ और गोकामुख, चूर्ण, खड़ग, धूम्र, सलंगर, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों ने 12वां आदित्य धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव जी की सहायता के लिए आए हुए असुरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। यह महायुद्ध महान बल पराक्रम से संपन्न होकर 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंडादि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिव श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन ही किया गया है। मुनि, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु कालशुद्ध के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूर्ण भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयंकर युद्ध होता रहा। फिर शंखचूर्ण भी वहां आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली और वीर भद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूर्ण से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी इसी समय देवी भद्रकाली ने भी समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनते ही सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्रदंडा, कोटवी और अन्य ने भी मधुपान किया। तब खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया था। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। फिर काली ने शंखचूर्ण के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शाखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानव राज ने वैष्णव शास्त्र से उसे भी
शीघ्र ही शांत कर दिया। तब वे भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला से समान जलते हुए नारायण शस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देख वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित हुआ देख दानवराज भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम कर दिया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। फिर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निकल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिसने दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसको 100 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कुपावेश से उस वीर पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानव चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस भयानक युद्ध में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। फिर वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विभल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी समय वहां पर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंघना करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। यह बड़े अद्भुत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम ने दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ा लो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अभय है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गईं। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत सुनाया। व्यास जी ने पूछा, हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उससे भी आप वर्णन करें कृपा करके, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की तीव्र इच्छा जाग उठी है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, समूह तो जीवों का कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला बिहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। फिर वे खुद ही अपने गणों के साथ लेकर युद्धभूमि की ओर चले। उस समय वह महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण कर लिया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की तरह पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के बाद वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठा लिया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने लगे। शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी आवश्यक है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए इस प्रकार आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यदि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वदा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। फिर भी आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और आप उसे सत्य और सफल बनाइए।
वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूर्ण के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी अर्थात तुलसी का स्तंभ अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु जी को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु जी वहाँ से चल पड़े। वे मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के निकट जाकर उनसे इस प्रकार का, हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे से उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण कर देना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूर्ण का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूर्ण ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राणों के समान था, वह ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच लिया और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास जा पहुँचे। वहां जाकर सबकी आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूर्ण रूप से उसके शील का हरण कर लिया। उसी समय श्री विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूर्ण के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभाव बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्नकालीन करुणा सूर्य का प्रलयागिन की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना सर्वथा संभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का सहारा लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उपयुक्त हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था, आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूर्ण के ऊपर गिरा। उसने उसी क्षण से राख की रेरी बना दिया। हे विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह मन की गति से चलने वाला था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर जी के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग में चला गया। उस समय स्वर्ग में धुंधुमियाँ बजने लगीं, गंधर्व किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति गान करना आरंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूर्ण भी इस शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्वथा श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अलावा देवताओं के लिए प्रस्त माना जाता है। यही कारण है कि कभी भी भगवान शिव का या शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी जी को तथा उनके संबंधियों को शंख और शंख द्वारा अर्पित किया गया जल अत्यंत प्रिय है, किंतु शिवजी के लिए कभी नहीं। इस प्रकार शंखचूर्ण को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर सवार होकर शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक में प्रस्थान किया और देवक परमानंद मग्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम मंगलकारी होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह परम आनंददायक और सुख सर्व दुखहारी, लक्ष्मी व्रत और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूर्ण के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे
परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूर्ण का रूप बनाकर वे तुलसी के ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका। अपने पति का आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान दे करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया का शंखचूर्ण का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति के रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, फिर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्ति क्रम देखकर शव पर विचार किया और संदेह उत्पन्न करने पर वह तू कौन है ऐसा डांटती हुई कहने लगी, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा स्तव नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे अभिशाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने नील पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह तो साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, वह विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर से सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी भी मारे गए होंगे, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो। जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शंखचूर्ण की यह वह सती साधी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहाँ भक्त वशल भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी को समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए सुख कारक होगा। वही मैं कहूँगा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था यह उसी का तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता था, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान नित्य श्री हरि के साथ बैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूप गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के बाद मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में और पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैकुंठ में दिव्य रूप धारण वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारत में जो नदियों का अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाबस पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु जी की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी पत्नीहीन होकर 7 जन्मों तक रोगी रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्री का हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर श्री शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वर्णन किया। फिर वे श्री हरि को और तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए।
इधर शंभू का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गण की नदी प्रकट हुई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों के पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते हैं रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं, और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभू का सारा चरित्र, जो पुनः प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्याख्यान जो विष्णु जी के महात्म से संयोग तथा भोग और मोक्ष को प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय भोलेनाथ। प्रिय दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे कथा आप अगले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।